जैसलमेर सिर्फ एक शहर नहीं था, एक एहसास था। गोल्डन फोर्ट्स, पुरानी गलियां और हर कोने में छुपी हुई कहानियां। लेकिन आज का सफ़र सिर्फ जैसलमेर तक सीमित नहीं है। आज हम निकल रहे हैं उस जैसलमेर के आगे, जहां रास्ते ख़त्म होते हैं और कहानियां शुरू होती हैं। टनोट माता मंदिर, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ आस्था नहीं बल्कि चमत्कार भी महसूस होता है। लोंगेवाला बॉर्डर, जहाँ हवा भी थोड़ी ज़्यादा गहरी लगती है। और फिर वो अंत रेगिस्तान सैंड ड्यून्स, जहाँ सिर्फ आप होते हो और आपके ख्याल। तो चलिए आज सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करते, आज जैसलमेर के आगे की कहानियाँ जीते हैं। लेट्स गो बियॉन्ड जैसलमेर। सो हेलो गाइज एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है डे 2 इन जैसलमेर। एंड सबसे पहले जैन टेम्पल देख रहे हैं जो फोर्ट के अंदर ही है, क्योंकि कल बंद था। तो आज देखते हैं जैन टेम्पल, उसके बाद जाएंगे बड़ा बाग एंड उसके बाद जाएंगे फिर लोंगेवाला बॉर्डर। जैन टेम्पल पहुंचते हैं पहले एंड दिखाते हैं आपको। जैसलमेर के फोर्ट के तंग गलियों के बीच एक ऐसी जगह मिली जो सिर्फ देखने नहीं बल्कि महसूस करने लायक थी। यह है जैसलमेर का जैन टेम्पल। सालों पुरानी कला इतनी बारीकी से पत्थर पे उतरी हुई है कि आज के ज़माने में भी समझ नहीं आता ये बनाया कैसे होगा। हर दीवार, हर मूर्ति एक कहानी सुनाती है, शांति की, तपस्या की और एक ऐसे जीवन की जो सिंप्लिसिटी में भी इतना सुंदर है। सो गाइस, एक जैन टेम्पल हमने देख लिया जो फोर्ट के अंदर है। अभी जा रहे हैं हम बड़ा बाग के साइड। सो बड़ा बाग के पास भी एक जैन टेम्पल है जो अमर सागर लेक के पास है, तो वो आई थिंक रास्ते में ही पड़ेगा। तो पहले बड़ा बाग चलते हैं, फिर अमर सागर लेक चलते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं लोंगेवाला बॉर्डर। सो हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग एंड आ गए वापस हम अपनी धन्नों पे। एंड अभी एक दो काम करते हैं, एटीएम से थोड़े पैसे निकालते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं एंड फिर चलते हैं बड़ा बाग। तो गाइस, ये है आपकी राजस्थान, अब राजस्थान नहीं, जैसलमेर की खूबसूरती। अगर दिल्ली में भी ऐसी बनावटें हो ना, ओए ओए, दिल्ली में रहने का मज़ा आ जाए। सो गाइस, स्पीड है यहाँ पे, स्पीड डलवाते हैं क्योंकि बाइक को भी मैं थोड़ा आराम देना चाहता हूँ। हो गए भैया। तो गाइस, एक लेफ़्ट कट मार के सीधा ही है, यानी मुझे आर्मी एरिया भी हेडक्वार्टर्स 95 आरसीसी। अच्छा, टिकट काउंटर यहाँ पर है, तो यहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी एंड उसके बाद अंदर जाएंगे। तो गाइस, बड़ा बाग से पहले ये है टिकट काउंटर। 150 की आपकी टिकट लगती है, ऑनलाइन कैश दोनों लेते हैं। ओए ओए, क्या व्यू आ रहा है गाइस, क्या व्यू आ रहा है। एक छोटा सा सिनेमैटिक तो बनता है यहाँ पे। जैसलमेर के शोर से थोड़ा दूर एक ऐसी जगह है
जहाँ वक्त जैसे धीरे चलने लगता है। ये है बड़ा बाग। ये कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, ना ही कोई टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यहाँ की एक कहानी है, एक राजा की, एक विरासत की और एक ऐसे ज़मीन की जो कब का बीत चुका है, पर फिर भी यहाँ कहीं जिंदा है। एक ऐसी जगह जहाँ इतनी खामोशी है, फिर भी इतनी आवाज़ें हैं। तो गाइस बड़ा बाग तो हो गया, अब चलते हैं लोंगेवाला बॉर्डर। अभी मेरे सर के ऊपर से 2 जेट गए। एक यार वैसे मुझे मॉडल्स नेम याद रहते थे लेकिन अभी याद नहीं आ रहे। तो 2 जेट गए, फाइटर जेट्स मेरे सर के ऊपर से। मैं जा रहा हूँ अभी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। अब डर लग रहा है मेरे को। गाइस लड़ाई तो नहीं छिड़ गई ऊपर वाले। जय माता दी। So guys, we are at our first toll plaza. I hope checking ज़्यादा ना हो। बाइक होने का फ़ायदा गाइस। सो गाइस पहला स्टॉप, क्योंकि कुछ खाया नहीं है सुबह से, यहाँ से बस थोड़े पराठे वाठे मिल जाएं और एक बढ़िया सी चाय मिल जाए, मेरा हो जाएगा। क्या क्या है ये सब तो नहीं चाहिए। गए जी, पराठे वगैरह मिल जाएंगे। आलू का, पनीर का है एक, आलू का है एक, आलू का पराठा कर दीजिए। और अब यही है, जाते जाते रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, एक ठीक है। तो भैया क्या सब मिलता है, बिल्कुल आओ खाओ। मुझे एक आलू का पराठा और एक चाय कर दीजिए। हाँ जी भैया जी। क्या हो गया, कर लो। सो गाइस चाय पानी मैंने करा यहाँ पे। तो आई थिंक तनोट माता मंदिर जा रहे हो तो रास्ते में यही एक पड़ेगा अच्छा खाने पीने का, मतलब हाईवे पे जा रहे हो कि आपको रास्ते में ही दिख जाएगा। यहाँ पे बैठने का है, पराठे वगैरह है, प्रॉपर फ्रिज है एंड आपका सारा खाने पीने का है, तो यहाँ रुक सकते हो। अब यहाँ से सीधा आप तनोट माता मंदिर पे रुकेंगे, तो चलते हैं और वहीं मिलते हैं। तो गाइस एक स्पॉट ये भी है, दिस इज़ घटियाला जगह का नाम है। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे भी रुके हुए हैं रेत के मज़ा लेने के लिए। हमारा तनोट माता का मंदिर इज़ अभी 6 किलोमीटर अप्रॉक्स। एंड आर्मी ऑलरेडी दिखना शुरू हो गई है यहाँ पे, तो चलो अच्छा है। बाकी रास्ता बड़ा अच्छा है यहाँ का, मतलब अगर आप जैसलमेर से भी आ रहे हो तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि खुद की गाड़ी है फिर तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाइक रेंट पे ले लो गाइस, बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे ये रास्ता आप। बिल्कुल मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। पहाड़ों में सबको बाइक चलाना पसंद है, पहाड़ों के अलग मज़े हैं, रेगिस्तान के बीच में से जा रहे हो इसके अलग मज़े हैं। एंड आर्मी की व्हीकल्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई है यहाँ पे, आई थिंक मंदिर तक और बढ़ जाएगी। तो चलो बस 6 किलोमीटर बचा है, पहुँचते हैं जल्दी जल्दी।
सो गाइज आई थिंक हम पहुंच गए हैं। यस, एंड ये पूरी मंदिर के लिए लाइन लगी हुई है। ओ माय गॉड। अच्छा, तो आई थिंक वही है एंट्री पॉइंट, एंड यहाँ कहीं हमें पार्क करनी पड़ेगी। यही लगा दूँ क्या? जैसलमेर से लगभग 100 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच में ये एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ भक्ति नहीं, भरोसा भी जिंदा है। यह है टनोट माता का मंदिर। कहते हैं 1965 की लड़ाई के दौरान यहाँ गिरने वाला एक भी बम नहीं फटा था, और तब से ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका है। सो गाइज, टनोट माता का मंदिर देखने के बाद यहाँ पीछे की साइड आए हैं, तो यहाँ सामने बॉर्डर है। अगर यहाँ वाला बॉर्डर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए एक फॉर्म जमा होगा। फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, आधार, फ़ोन नंबर, गाड़ी का नंबर, एंड आप यहाँ पे बॉर्डर देख सकते हो। तो गाइज, ये था आपका टनोट माता का मंदिर। तो यहाँ से एकदम मतलब राइट लो, ये पूरी पार्किंग ही है, मतलब कहीं ऑफिशियली लिखा नहीं है कि ये पार्किंग है, लेकिन यहीं गाड़ी खड़ी करवा रहे हैं। अंदर थोड़ा रश ज़्यादा हो रहा है तो आई थिंक अंदर नहीं जाने दे रहे, तो यहाँ गाड़ी लगाओ, आराम से आप दर्शन करके आओ। कोई फ़ी वगैरह, कुछ टिकट वगैरह कुछ नहीं है, आप सीधा जाएं, दर्शन करें एंड आएँ। खाने पीने की सारी सुविधा अवेलेबल है, बहुत सारी दुकानें हैं, सारे खाने पीने का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। पानी, पेप्सी, एनर्जी ड्रिंक सब मिल जाएगा। चलो बाइक पे पहुँचते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं। सो गाइज, वी आर रेडी टू रोल। लौंगे वाले की लोकेशन डाल दिया मैंने, एंड अभी मुझे दिखा रहा है अराउंड 40 मिनट। सीधा सीधा रास्ता है यहाँ से, लेकिन है 40 किलोमीटर तो है, एंड 40 मिनट दिखा रहा है मेरे को, 39 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। यहाँ से निकलते हैं, अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं एंड मस्त चलते हैं टन टनाटन गाने सुनते हुए। मकरी बोले मैं, बाइक बोले ब्रेक। So guys, I think we have reached। वो एक बार अभी यहाँ रुक के पता चलेगा क्या हिसाब है। ओ माय गॉड, कितने लोग आ रखे हैं। सर जी, पार्किंग ठीक। बॉर्डर कैफ़े पूरा कमर्शलाइज्ड है गाइस। इधर ये सामने पूरी टिकट की भीड़ लगी हुई है, काफ़ी भीड़ है, लाइन में लगना पड़ेगा। सो गाइज, लौंगे वाला बॉर्डर का लाइव अपडेट। जो आपका टिकट काउंटर है वहाँ पे कैश एक्सेप्टेड नहीं है, सिर्फ आपका यूपीआई है और डेबिट कार्ड है, मतलब कोई भी कार्ड है।
तो सिर्फ कार्ड एंड यूपीआई चल रहा है, एंड यूपीआई यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, तो यूपीआई भी आप नहीं दे पाओगे, तो सिर्फ कार्ड चल रहा है, कैश नहीं है, तो कार्ड लेके ज़रूर आना। तो भाइयों इतनी भीड़ देख के तो मेरी भूख मर गई। तो यहाँ से निकलते हैं सैंड ड्यून्स के लिए। सैंड ड्यून्स पहुँच के वहीं पे कहीं खाना पीना कर लेंगे, या रास्ते में भी काफ़ी जगह मिल जाएंगी खाने पीना करने के लिए। तो सैंड ड्यून्स पे करते हैं। यहाँ पे तो यार बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है, देख कर आना गाइस। एंड हाँ, कार्ड ज़रूर लाना। तो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से टुवर्ड्स सैंड ड्यून्स। एंड एक पीछे भाई ने लगा दी। रेत में बाइक चलाना, निकालना, खड़ी करना, सारा बकवास। रेत में फंस गई। राम, हैया जोर लगा के, हैया। चलो अब निकल जाएगी। और गाइस ये सामने सैम में ना सारे के सारे डेजर्ट कैंप सारे के सारे बुकड हैं। जो एक दो खाली होंगे उसमें प्राइसेस जा रहे हैं 7,000, 8,000, 10,000। एंड पैकेज तो भाई 20-20 हज़ार तक जा रहे हैं यार, क्या ही बोलूं। तो रुकने का तो प्लान नहीं बन रहा मेरा यहाँ पे, क्योंकि हिसाब ही नहीं बैठ रहा यार रुकने का। तो यहाँ तो सबसे पहले तो ड्यून्स में जा रहे हैं, देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या क्या हो रहा है और हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ से। मुझे पता नहीं यहाँ रुकने का मेरे को पॉइंट लग नहीं रहा। बाकी ये देखो सारी कैमल राइड वगैरह यहाँ शुरू हो गई। एंड बस यहीं कहीं खड़ी करते हैं गाड़ी। और चढ़े आते हैं ऊपर। तो गाइस रेशम भाई के साथ बैठ गए हैं ऊँट पे। सबसे पहले यहाँ पे रेशम भाई ही मिले थे। एंड ऊँट की सवारी करके ऊपर चलेंगे, एक दो एक्टिविटीज़ और करेंगे, उसके बाद फिर शाम तक निकल लेंगे वापस जैसलमेर की साइड।
सो अगर आप भी कैमल राइड करना चाहते हैं तो सैंड ड्यून्स में लाइन से बहुत सारे कैमल्स अवेलेबल होते हैं। प्राइस रेंज आपकी 300 से लेकर 500 के बीच में हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर नेगोशिएशन। उससे ज़्यादा तो कैमल राइड्स नहीं होती, तो उससे ज़्यादा देने का पॉइंट भी नहीं बनता वैसे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं घुमाते, लाइक ऊपर तक ले जाते हैं एंड फिर थोड़ा वहाँ पे फ़ोटोज़ खींच के वापस नीचे ले आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सैंड ड्यून्स। रास्ते से पूरे सारे होटल हैं। राइट में आपका सैंड ड्यून्स है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैमल सफारी होती है। एंड बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए एक दूसरा यहाँ पे बोल रहे थे डेजर्ट बनाया हुआ है, जो कि आई थिंक कहीं लेफ़्ट साइड में पड़ेगा। तो देखते हैं, बोल रहे थे कि जीप को फॉलो करते रहो एंड आप पहुँच जाओगे। तो चलो, ये सारी जीप्स जा रही हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं एंड लेट्स सी। लेकिन आप क्राउड देख रहे हो, कोई भी रिजॉर्ट देख लो, सारा का सारा फुल पैक्ड है। हर जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भाई, बिल्कुल कोई नहीं लग रहा है ऐसा कि खाली है। एंड रेट्स भी इसी वजह से स्काई रॉकेट हो रहे हैं, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं। आप देखो, पूरा डेजर्ट भरा हुआ है, पूरा डेजर्ट भरा हुआ है। इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, ओह माय गॉड। ये देखो, होटल धानी, ओह माय गॉड, बहुत लोग आए हैं गाइस। और ये जीप तो चली गई लेफ्ट, क्योंकि ये आई थिंक यहाँ की जीप होगी, कैंपिंग सामधानी की जीप होगी। So guys, in route to जैसलमेर, यहाँ पे भी कुछ अनोखा बना हुआ है। ये है गोविंद घर गोल्डन गेट रेस्टोरेंट। ओ माय गॉड। सो काफ़ी एकदम हवेली टाइप आर्किटेक्चर में, फोर्ट टाइप आर्किटेक्चर में यहाँ रेस्टोरेंट और मोस्ट प्रॉब्ली होटल भी होगा। ये फॉर गेट है, हाँ ये पूरा रिजॉर्ट है। सेम आई थिंक ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक रिजॉर्ट ही होगा। एंड ये तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। लेट मी ओवरटेक। हाँ देखो, पूरा गेट, ये भी रिजॉर्ट है। सो गाइस, जैसलमेर वापस आते वक्त अमर सागर लेक भी रास्ते में ही पड़ रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ का जैन टेम्पल भी लगे हाथ देख ही लें। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा मुझे ताजुब हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम लोग थे, मुश्किल से 2-3 लोग ही थे यहाँ पे। एंड जब मैं ऊपर गया था टेम्पल पे, तो मैंने देखा कि अमर सागर लेक जो है वो पूरा सूख चुका है। तो आई थिंक इसकी वजह से यहाँ लोगों ने आना कम कर दिया है। लेकिन खूबसूरती के मामले में ये जैन टेम्पल फोर्ट के अंदर वाले जैन टेम्पल जितना ही खूबसूरत था। तो अगर आप भी आर्किटेक्चर एंड हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भी यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। तो गाइस, पहली बार मैंने देखा ऐसी चीज़, मतलब मैंने, और अभी तक मैं राजस्थान में जितना भी घूमा हूँ किसी को मैंने ऐसा बजाते हुए नहीं देखा। मतलब बहुत एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट था जो कि वाइब्रेशन से चल रहा था। एंड वो वाइब्रेट करो, उसमें हवा डालो एंड फिर उसमें से मधुर सुर आ रही थी बाहर। तो ऐसा था। तो अब मेरे वो ख़रीदने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन हाँ, अंकल जी ने इतना अच्छा गा के हमें सुनाया तो उनके वो थोड़े से पैसे हमने दे दिए थे। बाकी अब हाँ, सॉरी, मैंने इससे पहले कहीं बीच में बोल दिया होगा कि ट्रिप यहीं ख़त्म कर रहे हैं। बाद में अभी मैंने बोर्ड देखा, मैंने लेफ़्ट लेके अमर सागर लेक आ रहा है। तो अमर सागर लेक तो पूरा सूख गया है, लेक बचा ही नहीं है। तो वहाँ पे एक जैन टेम्पल था, वो हमने देख लिया है। उसके ये सिनेमैटिक्स तो आपको आ गए होंगे। तो अब मैं ऑफिशियली कह सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे दिमाग में और कोई चीज़ नहीं आ रही घूमने के लिए, कि अब हमारा ट्रिप फाइनली ओवर है। एंड उस साइड सनसेट भी हो रहा है। टाइम से पहुंच गए तो शायद सनसेट भी दिख जाए, लेकिन चलो ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। एक एक पल यहाँ पे जितना भी मैंने जो भी करा है, एवरीथिंग वाज वर्थ इट। एंड मैं आपसे भी यही रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर आएँ। एंड अब अपनी बाइक को थोड़ी
ट्रीटमेंट एंड प्यार दे देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बाइक वॉश का एक लोकेशन ढूंढी है, वो मैंने डाल दिया है। तो अभी बाइक वॉश करवाएंगे एंड उसके बाद बाइक को थोड़ा पैम्पर करके फिर चलेंगे हम होटल में गर्मा गर्म चाय पीने। तो गाइस बैक इन जैसलमेर एंड एंडिंग द डे with giving some special treatment to my धनो बेबी। सो आई होप आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा। दिस वॉज द बेस्ट सोलो राइड ऑफ माई इंटायर लाइफ। एक पल इन्जॉय करा मैंने। देर आर नो रिग्रेट्स दैट आई वेंट सोलो। इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई होप आपको भी व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे जोधपुर एंड जैसलमेर के। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ऐसे और व्लॉग्स आते रहेंगे। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग।